घास में गुड़िया एक समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा के 12 बेटे थे। जब वे विवाह योग्य हुए तो राजा ने एक कठिन शर्त रखी। जिस स्त्री से वे विवाह करेंगे उसे एक ही दिन में सूत काट कर, कपड़ा बुनकर और उसे एक कमीज सिलकर दिखानी होगी, तभी वह उनकी बहू बनेगी। राजा ने प्रत्येक पुत्र को एक घोड़ा दिया और पत्नी खोजने भेजा। लेकिन कुछ दूर जाते ही 11 भाइयों ने अपने सबसे छोटे भाई राजकुमार आदित्य को छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। आदित्य अकेला ठगा सा खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वह आगे जाए या वापस लौट जाए। मन भारी हो गया और वह अपने घोड़े से उतरकर घास पर बैठ गया। तभी घास हिली और सफेद रोशनी जैसी कोई चीज उसकी ओर बढ़ी। वह चौंका। ध्यान से देखने पर उसे एक नन्ही सी सुंदर लड़की दिखाई दी जो घास में रह रही थी। गुड़िया की रहस्यमयी शक्ति लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने अपनी कहानी सुना दी। लड़की बोली, मेरा नाम परीना है और मैं घास में रहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आदित्य ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम एक दिन में सूत काटकर, कपड़ा बुनकर और कमीज सिल सकती हो? परीना ने हाँ कर दी और अपना जादुई हाथ हवा में घुमाया। अचानक दो छोटे चूहे प्रकट हुए जो काता हुआ सूत लेकर तेजी से करघे पर काम करने लगे। कुछ ही घंटों में नर्म चमकदार कपड़ा तैयार हो गया। परीना ने झपकी ली और जब उठी तो उसके हाथ में एक सुंदर कमीज थी। आदित्य खुशी खुशी राजा के पास गया, लेकिन जब उसने छोटी सी कमीज दिखाई तो दरबार में लोग हंसने लगे। राजा गहरी सोच में पड़ गया और कहा, अगर यह लड़की इतनी छोटी और शक्तिशाली है तो यह साधारण नहीं हो सकती। मैं इस विवाह को स्वीकार करता हूँ। साजिश और परी का आगमन आदित्य परीना को लेने वापस गया। परीना ने कहा, मैं घोड़े पर नहीं बैठूंगी, बल्कि अपने चूहों के पीछे चांदी की चम्मच बांधकर उसमें बैठकर जाऊंगी। जैसे ही वह महल के रास्ते पर बढ़े, अचानक आसमान में काले पक्षी मंडराने लगे। ये 11 बड़े भाइयों के भेजे हुए दुष्ट पक्षी थे जो परीना को मारकर उसकी शक्ति चुराना चाहते थे। तभी एक सुनहरी परी अचानक आकाश से उतरी। उसकी आंखों से तेज प्रकाश निकला और सारे काले पक्षी भस्म हो गए। परी ने कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि एक परी है जिसे श्राप के कारण घास में रहना पड़ा। लेकिन सच्चे प्रेम और धैर्य से उसका श्राप टूट सकता है। आदित्य ने परीना की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता हूँ जैसी तुम हो। रहस्योद्घाटन और विवाह महल पहुँचते ही राजा ने परीना को आशीर्वाद दिया। लेकिन तभी परीना के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली और वह एक सुंदर परी के रूप में बदल गई। उसकी वास्तविक पहचान सामने आ गई। राजा ने गर्व से विवाह की घोषणा की और जल्द ही आदित्य और परीना का विवाह हुआ। 11 बड़े भाई अपनी ईर्ष्या के कारण कभी सच्चा प्रेम नहीं पा सके, जबकि आदित्य और परीना का प्रेम एक सुंदर परी कथा बन गया। शाम की छाया। राजकुमार आदित्य और परीना के विवाह के बाद पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। लेकिन जिस रात विवाह हुआ उसी रात कुछ अजीब घटित हुआ। महल के बगीचे में एक सूखा पेड़ अचानक जलने लगा और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, परीना, तुम्हारा श्राप अब भी समाप्त नहीं हुआ। तुमने यदि अपनी वास्तविक शक्ति का उपयोग किया तो तुम्हें फिर से खोना पड़ेगा। आदित्य घबरा कर उठा, लेकिन परीना ने उसे शांत किया। उसने धीरे से कहा, यह किसी अंधेरे शक्ति का संदेश है। मुझे अभी भी कुछ परीक्षणों से गुजरना होगा। खोई हुई परी और 11 भाइयों का षड्यंत्र। समय बीतता गया और आदित्य और परीना खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन 11 बड़े भाइयों के मन में जलन अब भी जल रही थी। वे यह सहन नहीं कर पा रहे थे कि सबसे छोटा भाई राजा का उत्तराधिकारी बने और उसे एक परी जैसी पत्नी मिले। एक रात जब आकाश में घना कोहरा छाया हुआ था, 11 भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे गुप्त रूप से एक दुष्ट जादूगर के पास गए, जिसने उन्हें एक काले पत्थर का टुकड़ा दिया और कहा, अगर यह पत्थर परीना के शरीर से छू गया तो वह तुरंत गायब हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वह कहाँ गई। अगली सुबह भाइयों ने आदित्य और परीना को जंगल में सैर पर चलने के लिए आमंत्रित किया।
जैसे ही वे एक झील के पास पहुंचे, सबसे बड़े भाई ने चुपके से वह पत्थर परीना की चोली में डाल दिया। जैसे ही पत्थर परीना के शरीर से छुआ, एक तेज रोशनी हुई और वह अचानक गायब हो गई। अंधकारमय महल और आदित्य की परीक्षा महल में खबर फैलते ही पूरे राज्य में शोक छा गया। आदित्य को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी प्रिय परीना उसे छोड़कर जा चुकी है। वह पूरी तरह टूट चुका था। राजा ने आदेश दिया कि जब तक परीना नहीं मिलती, तब तक किसी को भी चैन से नहीं बैठना है। लेकिन 11 भाइयों ने आदित्य को झूठी सांत्वना दी और कहा, परी एक भ्रम होती है, ये सब तुम्हारे भाग्य में नहीं था। अब हमें भविष्य की सोचनी चाहिए। लेकिन आदित्य को न तो भूख लग रही थी, न ही नींद आ रही थी। वह हर रात उस झील के किनारे जाकर घंटों बैठा रहता, जहाँ परीना गायब हुई थी। एक रात जब वह वहीं बैठा था, तो अचानक एक सफेद घोड़ा उसकी ओर बढ़ा। घोड़ा पूरी तरह चांदी की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में अद्भुत रोशनी थी। राजकुमार आदित्य, घोड़े ने मानवीय स्वर में कहा। आदित्य चौंका। तुम कौन हो? घोड़े ने कहा, मैं परीलोक का रक्षक हूँ। तुम्हारी पत्नी अभी भी जीवित है, लेकिन उसे काले जादू से एक श्रापित किले में कैद कर दिया गया है। यदि तुम सच्चे हृदय से उससे प्रेम करते हो, तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी होंगी। 3 परीक्षाएं। परीना तक पहुंचने का रास्ता आदित्य ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। घोड़े ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और तेजी से उड़ चला। पहली परीक्षा, सत्य की अग्नि। वे एक जलते हुए रेगिस्तान में पहुंचे, जहां एक विशालकाय आग का द्वार था। वहां एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो बिना जले इस आग से गुजर जाओ। आदित्य के मन में एक पल के लिए डर आया, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह आग के बीच पहुंचा, उसकी जलन शांत हो गई और वह सुरक्षित बाहर निकल आया। दूसरी परीक्षा, स्वार्थ का त्याग। अब वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां सोने और हीरों से भरी एक झील थी। आवाज आई, यदि तुम इस धन को छोड़ सकते हो तो आगे बढ़ सकते हो। आदित्य ने बिना लालच के उस झील की ओर देखा और बिना रुके आगे बढ़ गया। झील अदृश्य हो गई और रास्ता खुल गया। तीसरी परीक्षा, प्रेम की शक्ति। अंत में वे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां एक काला महल खड़ा था। वहां परीना जमी हुई बर्फ में कैद थी और उसके चारों ओर काले पक्षी मंडरा रहे थे। आवाज आई, अगर तुम इसे अपनी आत्मा की गर्मी से बचा सकते हो तो यह तुम्हारी होगी। आदित्य ने बिना सोचे परीना को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी। परीना ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुरा दी। अंतिम युद्ध और जीत। तभी 11 भाइयों और उस दुष्ट जादूगर की आत्माएं वहां प्रकट हुईं। वे आदित्य पर हमला करने वाले थे, लेकिन परीना अब पूरी शक्ति में थी। उसने अपनी हथेली उठाई और एक सुनहरी रोशनी चमकी। जादूगर और 11 भाई वहीं भस्म हो गए। परीलोक के रक्षक आ गए और बोले, तुम्हारा प्रेम सबसे कठिन परीक्षाओं में खरा उतरा। अब तुम दोनों को कोई नहीं हरा सकता। शाश्वत प्रेम और राज्याभिषेक। आदित्य और परीना वापस महल लौटे। राजा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। परीना का श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया और राज्य में फिर कभी अंधेरा नहीं आया। सीख, सच्चा प्रेम सभी बाधाओं को पार कर सकता है। ईर्ष्या और कपट का अंत हमेशा बुरा ही होता है। परीक्षा वही देता है जो किसी चीज का असली हकदार होता है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर आप सभी को हमारी यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि हमारी कहानी में कौन सा किरदार आप सबको पसंद आया। धन्यवाद।